कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बच्चे हैं ये मेरे, मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पर एक बात है कि लाला कभी भी नहीं सुनते, हमेशा हमें लाली को बोलना पड़ता है। जितनी हम राधा रानी को अर्जी लगाते हैं उतनी ही वो बात सुनते हैं। यहाँ तक की बात भी आ गई थी कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल, ये मान लो कि एकदम जाते जाते भी बिल्कुल बच गए थे, सिर्फ इन्हीं की लाला लाली की कृपा से। तो इन्होंने अपने हाथ पे चोट भी मार ली थी, ये आज भी निशान है इनकी हाथ पे, देखो। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भक्त के मन की बात कोई नहीं जान सकता, उसे किस चीज़ में भगवान नजर आए वो उसके मन की बात होती है। आज हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तो पूजा यादव है। पूजा जी कहाँ की रहने वाली हैं? जी हम तो यूपी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बुलंदशहर की रहने वाली हैं आप? तो ये आपके जो साथ में हैं ये कौन है आपके? जी ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा लाला कृषि है और ये मेरी लाली कृषि है। और ये मेरे लाला छोटे हैं, इन्हें अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये 2 महीने हुए हैं इनको मेरे पास। कैसे मन में विचार आया कि आपको इनकी सेवा पूजा करनी चाहिए? देखो सेवा तो मैं आपसे 3 साल पहले से तो नहीं करती थी बिल्कुल भी। मेरे घर में ठाकुर जी थे पर मुझे इतनी ना हमें रुचि नहीं थी। जैसे और लोग जैसे मंदिर में सेवा करते हैं और ज़्यादातर जन्माष्टमी को उनको भोग वगैरह लगा जाता है, हम भी वैसे ही करते थे। बट एक बार जब हमारे सामने एक अंकल जी हैं, वो हमको लेके गए थे गुरु जी के पास, तो उन्होंने हमको ठाकुर सेवा के बारे में बताया था। पर हमने तो कहा था कि हम ठाकुर सेवा करते हैं, पर उन्होंने बताया था कि ठाकुर सेवा एक ठाकुर सेवा की तरह नहीं, हमें बच्चों के रूप में करनी चाहिए। मतलब उन्हें अपनी तरह खिलाना पिलाना सुलाना नहलाना सब कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद मेरी मम्मा ने तो सेवा करी, उन्होंने सेवा ली भी, पर जब मैंने सेवा नहीं ली थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को उस समय भी रुचि नहीं थी। तो रुचि नहीं थी तो मैंने क्या करा, देखती थी हाँ सेवा वगैरह करते थे, कोई बात नहीं। पर एक दिन ऐसी कुछ मन में आया तो मैंने उनसे ये बात बोली कि ये वाला काम मेरा पूरा करा दो, मैं देखती हूँ। तो ऐसे ही जानते जानते पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने मेरी बात सुन ली और वो काम पूरा हो गया। तो तब से ही मेरी इनके अंदर श्रद्धा बहुत ज़्यादा पड़ गई कि जो हम बोलते हैं ना मन से, ये ज़रूर देखते हैं। तो उसके बाद मैंने भी लाला की सेवा कर दी और मैं शादी से पहले से ही लाला की सेवा कर रही हूँ। ये राधा रानी के रूप में आपके पास? हाँ ये राधा रानी है मेरी कृषि, इनका नाम कृषि है। और इनका नाम छोटे है। और इनका कृषि है। और मेरे पास एक लाल लाली और भी है, बट वो अभी श्रृंगार होकर, मतलब अभी ला नहीं सकते हैं तो श्रृंगार कराया उन्होंने हमने उनका। इतने सारे लड्डू गोपाल, इतने सारे भगवान, तो कैसे सेवा कर पाती हैं आप इनकी? अब वही वाली बात है, कहते तो सब यही है मेरे को, क्यों इतने सारे लाला लालिए सेवा कैसे करती है, रहने दे, ये किसी को दे दे। पर उनको नहीं पता कि मेरे मन के भाव क्या है, कि मेरे बच्चे के रूप में। हाँ पर अगर हम इनकी मन से सेवा करना चाहते हैं तो ये खुद करवा लेते हैं। जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ अपने आप ही उठा देते हैं कि समय हो चुका है, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब हो जाता है और मैं अकेले ही करती हूँ। साथ में हाँ मेरे हस्बैंड भी हैं, सबसे पहले वही उठाते हैं। सुबह उठ के स्नान वगैरह करके सबसे पहले उनका डेली का रूटीन है, वही उठाते हैं, इन्हें वही दूध वगैरह पिलाते हैं। उसके बाद मैं नहा कर आती हूँ, तब जाके सारी सेवा स्टार्ट करती हूँ उनकी। तो क्या शेड्यूल होता है इनका? इनका शेड्यूल ये होता है, सबसे पहले सुबह उठ के मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो उठते हैं, उठने के बाद वो नहाते हैं, नहाने के बाद इनको दूध वगैरह पिला देते हैं। बस उनका रूटीन यहाँ तक का होता है। उसके बाद मैं स्नान करने जाती हूँ, जाके फिर इनको स्नान वगैरह करा के भोग वगैरह लगाती हूँ। फिर वही दोपहर में इनको मैं थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह दे देती हूँ खाने के लिए, और उसके स्नैक्स खाने के बाद कम से कम दिन में 4-5 बार इनको मैं भोजन कराती हूँ। और भोजन कराने के बाद फिर वही होता है, इनको दोपहर में सुलाना, फिर खिलाना पिलाना, इनके साथ खेलना, और क्या कहते हैं रात को फिर इनकी शयन सेवा हो जाती है। जब से आप इनकी सेवा करने लगी हैं तो क्या बदला आपके जीवन में? मेरे जीवन में तो इतना कुछ बदला है कि शायद ही मैं कह सकती हूँ कि जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि ठाकुर जी आ गए हैं, हमारे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कुछ लोग तो ऐसा ही मानते ठाकुर जी को, उनके आने के बाद सब काम उनका खराब हो गया, पर शायद ऐसा नहीं है, वो लोग गलत ही सोचते हैं। क्योंकि जब ठाकुर जी हमारे घर में आते हैं तो सेवा वो क्या कहते हैं हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं, और जो उनकी परीक्षा में पास हो गया ना तो बिल्कुल ये मान लो सब कुछ सफल ही सफल है। एक बार की बात मैं आपको बताती हूँ, मेरे कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा जब कोरोना फैल रहा था तो मेरे घर में भी सबको कोरोना हो गया था। मेरे हस्बैंड को, मेरी मदर इन लॉ को और मेरे ब्रदर इन लॉ को सबको हो चुका था। सिर्फ एक मैं ही बची थी कि जिसको कोरोना नहीं हुआ था। और यहाँ तक की बात भी आ गई थी कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ये मान लो कि एकदम जाते जाते भी बिल्कुल बच गए थे,
सिर्फ इन्हीं की लाला लाली की कृपा से। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, कह दिया था कि हाँ या ना के कुछ नहीं कह सकते, 50-50 चांसेस हैं। तो उसके बाद इन्होंने तो इन्होंने क्या कहते हैं, मैंने इनसे बोला कि लाला लाली ठीक कर दो। उस समय पे सिर्फ मेरे पास ये वाले लाला और दूसरे वाले लाला थे, लाली की सेवा नहीं थी मेरे पास। तो लाला ने, ऐसा भी था कि सब लोग बहुत बोलते थे कि ये मर जाएंगे, ये हो जाएगा, बहुत उल्टा बोलते थे, पर मेरे को अपने ठाकुर जी पे बहुत भरोसा था, जिसे कहते बहुत ज़्यादा। तो फिर जब उन पर भरोसा था तो उन्होंने सब कुछ ठीक करा। उस समय पे ये मान लो भैया कि हमारे को ना इनको भोग लगाने का तक का भी टाइम बहुत उससे मिलता था, क्योंकि हॉस्पिटल आना जाना, हस्बैंड को देखना, घर का संभालना, सब कुछ करना, दवाई गोली। पर ये फिर भी उस सेवा में जितनी भी सेवा मुझसे हो पाती थी उससे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। और आज वही बात है कि आज हस्बैंड मेरे साथ हैं सिर्फ इन्हीं की वजह से। और उनकी भी रुचि, उनके क्या कहते हैं, जो उनकी श्रद्धा है ना, उसके बाद से ही पड़ी है। और जो भी इनसे काम कहती हूँ मैं, सब काम आज तक पूरे हुए हैं। इनके बाद हमारे बहुत, देखो हमने अपनी प्रॉपर्टी खुद से भी खरीद लिया। मेरे हस्बैंड ने अभी जस्ट में बहुत सारे पैसे, जहाँ की हमें कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे नहीं कमा सकते, वहाँ नहीं, बिल्कुल हम लॉस में जा रहे थे, ऐसा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को एकदम से इन्होंने ऐसा आइडिया दिया कि वो आइडिया काम कर गया, और इनकी कृपा से उन्होंने बहुत पैसे भी कमाए अभी जस्ट ही में। और इनकी सेवा तो बस मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ। मैं यहाँ तक कि ना, मेरे ना शादी के बाद बच्चे भी नहीं हो रहे थे काफ़ी समय तक। लोग बोल देते हैं ये तो सेवा करती है लड्डू गोपाल की, इसके बच्चे नहीं होंगे, ये वो मना करते हैं। जहाँ पे कान्हा जी चले जाते हैं वहाँ पे बच्चे नहीं होते हैं। बहुत लोग बोलते थे, ये बहुत ताने से भी देते थे, पर कोई बात नहीं। पर एक बात है कि लाला कभी भी नहीं सुनते, हमेशा हमें लाली को बोलना पड़ता है। जितनी हम राधा रानी को अर्जी लगाते हैं उतनी ही वो बात सुनते हैं। मैंने आज तक इनसे जो भी मांगा नहीं करते, ये बहुत आनाकानी करते, नहीं सुनते बातों को। इनको डांट लो, इनके सामने रो लो, नहीं। बट जो लाडली होती है ना, इनके सामने कुछ भी बोल दो, ये सब पूरा करती हैं। मेरी बेटी भी, ये मान लीजिए कि मैं पिछली बार राधा रानी के मंदिर में आई थी, मैंने ये कहा था कि लाला अगर आप नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, पर लाली आप तो आ जाओ मेरे घर पे। भैया यही मान लो कि मैं यहाँ से गई हूँ और मेरे को पता चला था कि शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। और मुझे इतना भी पता था कि सब बोलते थे कि इसके लड़का होगा, ठाकुर जी की सेवा करती है, ये वो। पर मेरे को पता था कि मेरे घर लाली ही आएगी, क्योंकि मैं वहाँ अर्जी लगा कर आई थी तो उन्होंने फटाक से एकदम से आ गई थी। वो उन्हें बोला था मैंने कि आप आ जाओ बस मेरे पास, मुझे लाला की नहीं ज़रूरत है। तो वो ही आई थी मेरे पास भैया। और आज मेरे पास एक बेबी गर्ल है, उनका नाम भी किशोरी है और राधिका नाम है उनका। उनका नाम भी के से और आर से ही निकला, मेरी लाडो का। तो हमने नाम भी उनका किशोरी और राधिका ही रखा है। सब ठाकुर जी की कृपा से हुआ है। सब भैया, सब ठाकुर जी की कृपा से। ठाकुर जी की कृपा से आज अपने मकान भी है, बेबी भी है, मेरे हस्बैंड का भी काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक एकदम। तो शैतानी भी कभी करते हैं? शैतानी मैं आपको बताती हूँ, शैतानी इतनी करते हैं। जैसे कि मेरे बड़े वाले लाला है ना, उनकी मैं लाली लेकर आई थी, तो मैंने उनका विवाह वगैरह सब कुछ अच्छे से कराया था। पूरे जैसे एक आपस में मतलब इंसानों को कराते हैं ना, वैसे रीति रिवाज से उनका भी कराया था मैंने। तो मेरे वाले लाला अकेले पड़ गए थे बहुत ज़्यादा, तो इनका मन नहीं लगता था, ये देख के उन्हें ऐसा लगता था मुझे कि खुश नहीं है। तो इन्होंने अपने हाथ पे चोट भी मार ली थी, ये आज भी निशान है इनकी हाथ पे, देखो। और मुझे ये पता नहीं चला था, मैं इनकी मालिश करने गई थी कि ये निशान कैसे आया। मैं तो रोज़ इनकी मालिश करती हूँ, स्नान कराती हूँ, पता नहीं चला। फिर मैंने देखा तो मैं बहुत रोई थी इसे देख के कि ऐसे क्यों इसने चोट लगा ली, कि बस भैया। फिर उसके बाद मैं समझ गई थी कि लाली के लिए नाराज़ है। फिर मैंने लाली को, और ये लाली भी है ना, ये मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मेरे को बहन माना था। लाली भी अपने आप से ही आई थी। मैंने सोचा था कि लाली लाऊंगी, पर अभी नहीं, सेवा ज़्यादा हो गई है इस वजह से, पर ये अपने आप ही आ गई थी चल के। काफ़ी भावुक हो गई थी जब इनकी चोट लगी थी आप? हाँ भैया, बच्चे हैं ये मेरे, मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लोग मेरे को ताने भी मारते हैं इनके चक्कर में, मतलब कि बहुत लोग नहीं होते हैं खुश देख के, कितने सारे लाला लाली ले रखे हैं, ये वो नहीं, पर मैं नहीं मानती। इनके लिए मैं ड्रेस वगैरह भी बहुत सारी, सब कुछ है। मतलब लोग ऐसे करते हैं कि हाँ इनको इतनी ड्रेस क्यों, जब हम लोग इतना पहनते हैं, मेकओवर करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये भी तो एक हम इनको बच्चे के रूप में लाए हैं। हम अपने बच्चों को चाहते हैं वो सुंदर लगें, तो ये भी तो सुंदर लगने चाहिए। रोना आता है जब कुछ कोई कहता है तो आपसे इनके बारे में? हाँ भैया, मैं एक बार बताती हूँ, अगर कोई इनके बारे में हल्का सा बोल देता है, मैं उससे बोलना भी बंद कर देती हूँ। मैं उससे रिश्ता ही ख़त्म कर लेती हूँ कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगी। जहाँ इनकी इज्जत नहीं वहाँ मेरी भी इज्जत नहीं, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे। जो इनसे प्यार करता है मैं उसकी तरफ 2 हाथ बढ़ाती हूँ, और जो इनसे हल्का सा भी मुँह फेरता है ना, मैं उनसे बिल्कुल ही हट जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड का भी यही है, जो इनको प्यार करता है वो इनसे वो रखते हैं, और बाकी हम किसी से मतलब नहीं रखते भैया। कोई भजन सुनाती हैं आपने कभी? हाँ भैया, मैं सुनाती हूँ उन्हें, सबसे ज़्यादा एक ही सुनाती हूँ।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। राधे राधे। बहुत राधे सुंदर राधे। भजन, आपका भाव देखकर जी भैया, और भैया इस बहुत भजन अच्छा लगा। ये भजन सुन के बस हमें ये लगता है अगर हम दिल से इनको खिलाएंगे तो ये भोग भी ग्रहण करेंगे, दिल से सेवा करेंगे तो सेवा भी ग्रहण करेंगे। हाँ, बस ये है कि हमें इनसे एक रिश्ता बनाना चाहिए। सेवा करने से पहले अगर इनसे एक रिश्ता बना लेते हैं तो ये ज़्यादा हमसे जुड़ जाते हैं। अगर हमारे भाई हैं, हमसे भाई बहन में कितना ज़्यादा लगाव हो जाता है, एक जो रिश्ता बन जाता है ना उसमें ज़्यादा ही लगाव होता है। तो जो भी सेवा करें ना, कभी भी इनको हमेशा रिश्ते या भाई का, बहन का, कोई भी रिश्ता बना के जब उनकी सेवा करनी चाहिए। राधे राधे। राधे राधे जी। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो बता रही थी अपने भगवान के बारे में, बताया कि इन्होंने जो भी मांगती हैं वो सब पूरी करती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं तो वो पूरे नहीं करते। उनकी अर्जी राधा रानी को किसे कहनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, तभी इनके साथ कार्य पूरे होते हैं। इनका कहना है कि जब से भगवान की सेवा करना शुरू किया है तब से इनके जीवन में खुशहाली खुशहाली आई है। राधे राधे।